नमस्कार, हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यदि आप सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में आपका 20 नंबर के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और लैंग्वेज में कुल मिलाकर के आपका जो है 40 अंक, यानी कि 20 नंबर आपका हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर जो है आपका संस्कृत। तो हिंदी में जो है आपका जो है प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं आज से। इससे पहले जो है आपका सिलेबस का वीडियो जो है हम डाल चुके हैं कि क्या क्या आपको जो है उसमें पढ़ना है और आपको जो है 2018 और 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी वीडियो जो है हम डाल चुके हैं। तो आज के देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसको आप लोग जानते भी हैं। अब इसमें ऑप्शन में आपका है कि शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसमें आप लोग इसको अच्छी तरीके से आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो आपका वर्ण है, क्योंकि देखिए वर्ण कहिए या फिर उसको अक्षर कहिए, लेटर, तो सबसे छोटी जो है आपका जो है वर्ण है, जो कि आपका ध्वनि से बनता है। इसके बाद जब वर्ण अक्षर से आगे बढ़ेंगे आप, तो आपका जो है क्या है, आपका जो है देखिए शब्द बनता है। शब्द से जो है क्या है आपका वाक्य बनता है। तो इस तरह से सबसे जो छोटी इकाई है आपका क्या है, वर्ण है। आगे जब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपका वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर वर्णमाला की यदि आपसे परिभाषा पूछा जाए अगर एग्जाम में, अगर 4 ऑप्शन जो है भुलवा करके लिख दिया जाए, तो वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट है इसका जो है आप डिफिनेशन कैसे करेंगे। तो वर्णमाला जो होता है, देखिए वर्णमाला अल्फ़ाबेट, इसमें देखिए वर्ण भी बात एकदम साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, और छोटी इकाई जो है भाषा का आपका जो है वर्ण ये है। तो वर्णों की जो है व्यवस्थित समूह है, क्या है आपका जो है वर्णों के जो है व्यवस्थित जो है आपका ग्रुप है, व्यवस्थित समूह है, उसी को जो है क्या कहते हैं हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है आपका कि जो है कंठ ध्वनियाँ, इसमें से जो है कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। आपका कंठ ध्वनियाँ, इसमें ऑप्शन आपका है, देखिए इसमें है ए में आपका है क और ख, बी ऑप्शन में आपका है, तब तक आप लोग मिलाते रहिएगा, य और र, और सी ऑप्शन आपका है आपका च और ज, और डी ऑप्शन आपका जो है कंठ ध्वनिया में ट और अड़। अब इसमें आपको छांटना है कि कंठ ध्वनिया जो है कौन सी है। तो देखिए अब आपका जो है अगर उच्चारण की बात आती है, तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको रटने से जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपका संस्कृत का जो फार्मूला है उच्चारण वाला, वो जो है सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि फार्मूला में जितने भी आपका अल्फ़ाबेट में जैसे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का जितने भी आपका वर्ण है, वो आपका समाहित रहता है। माने जो आपका संस्कृत का फार्मूला है, जैसे यदि आपका कंठ ध्वनिया की बात कर रही है, तो कंठ से जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, आपका जो आपका है सबका अलग अलग जो है फार्मूला है संस्कृत में। तो कंठ का जो फार्मूला है आपका जो है, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर अकूह विसर्ज नाम कंठ। तो ये आपका जो है क्या है फार्मूला है। तो इसमें कंठ ध्वनिया में क्या है आपका अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, सारी चीज़ इसी में आपका इसी फार्मूला से जो है आ जाता है। तो सबका अलग अलग फार्मूला है, उसको जो है इस फार्मूले से जो है पकड़ में आ जाएगा। तो इस फार्मूला से आपको देखिए अगर देखना है
तो क वर्ग, इसके मतलब कि कंठ ध्वनियाँ आपका जो है क्या हो गई, क और जो है ख हो गया। अगला सवाल आपका है कि जो है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अगला सवाल आपका है कि देखिए मूर्धन्य व्यंजन की बात किया जा रहा है इसमें, तो जो मूर्धन्य व्यंजन है तो इसका भी आपका जो है संस्कृत फार्मूला याद करना है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी, लेकिन आपका देखिए संस्कृत के जो कॉमन चीज़ है वो आपका संस्कृत में तो काम देगा ही, लेकिन आपको हिंदी में भी जो है काम आ जाएगा। तो मूर्धन्य व्यंजन, इसमें ऑप्शन देने की बात नहीं है, इसमें आपको हम एक लाइन में आपको समझा दे रहे हैं कि जो मूर्धन्य व्यंजन होता है, तो मूर्धन्य व्यंजन के जो सूत्र होता है ऋतु रसाणाम, आपका जो क्या होता है ऋतु रसाणाम आपका मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो जो है इस सूत्र से जो है इसमें हम निकाल लेंगे, चाहे कुछ भी आ जाए। इसमें देखिए री आ जाएगा, छोटा री, बड़ा री, ट वर्ग के पूरा और र और स, इसमें जो है सारे आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अब इसमें भी ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन कहीं से भी दे, आपका अल्प प्राण का जो है आपका परिभाषा जानने से मतलब है कि अल्प प्राण क्या है। तो देखिए अल्प प्राण की यदि बात आती है तो अब ये अल्प प्राण आया कहाँ से, पहले आप लोग को बता दें हम कि देखिए आपका क्या है, किसी भी अल्फ़ाबेट का वर्ण का जो है आपका उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए जो है क्या है आपका बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, दो प्रकार के जो है क्या है आपका प्रयत्न है, दो प्रकार के जो है आपका प्रयत्न है। तो एक जो है बाह्य है, एक आभ्यंतर है। तो बाह्य आपका 11 है और आभ्यंतर आपका जो है 5 है। तो यही 11 में जो है आपका जो है घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इसी में आपका आता है। तो अब इसमें भी संस्कृत फार्मूला का आप यूज करेंगे। तो अल्प प्राण के लिए जो आपका संस्कृत फार्मूला है वो जो है बहुत ही सुपर फार्मूला है, उसको एक बार यदि आप याद कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो है हर समय जो है याद रहेगा। तो अल्प प्राण के लिए जो है आपका वर्णा नाम प्रथमा, तृतीय, पंचमा, यण, सरला, प्राण, यानी कि आपका वर्ण के जो है प्रथम वर्ग, तीसरे वर्ग और पांचवें वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा, और उसमें क्या है आपका जो है यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के वर्ण जो है इसमें अल्प प्राण में जो है आते हैं। और इसी के बाद यदि आप जो है अगर महाप्राण में जाइएगा तो महाप्राण में जो है आपका जो है दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और जो है आपका क्या है सल प्रत्याहार के जो है सारे वर्ण जो है इसमें आते हैं आपका महाप्राण में। तो इस तरह से आपका जो है इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के, अब देखिए नासिका अगर व्यंजन आप अगर जानना चाह रहे हैं तो नासिक के व्यंजन के लिए भी आपका उसके लिए भी फार्मूला है। तो नासिक के व्यंजन के लिए जो है क्या है, आप इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि जो है नासिक के व्यंजन जो है आपका नासिक के व्यंजन यानी कि आपका नासिका से उच्चारण होने वाले व्यंजन, आपका ये सवाल है आपका 6वां। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपका स है, य है, ग है, ज है। तो आपका जाहिर सी बात है कि जो है आपका ये य है आपका नासिक के व्यंजन। इसका भी सूत्र है यंगणना म, यानी कि जो आपका महेश्वर सूत्र है उसमें आपका जो है ये हो जाएगा, यानी कि वर्ण के अंतिम जो आपका जो शब्द है वर्ण है ये जो है आपका नासिक के में आता है। 7वां आपका क्वेश्चन है कि ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और अ वर्ण जो है क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि नासिक कहलाते हैं, कि मूर्धन्य कहलाते हैं, कि ओष्ठ कहलाते हैं, कि कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो देखिए आपका ए और अ जो है क्या होता है, ये जो है कंठ तालव्य कहलाता है, मतलब कंठ तालव्य। तो इसमें है क्या कि आपका इसका भी सूत्र है
जो है कंठ तालव्य के लिए जो देखिए इसमें आपका सूत्र है, इसमें आप जो है कंठ तालव्य के लिए जो सूत्र आप याद करेंगे तो उसमें है एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, यानी कि ए जो है आपका कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। अब देखिए यहाँ बात आ गई आपकी अयोगवाह, तो अयोगवाह जानना जरूरी है। अब अयोगवाह कहते किसे हैं, जब एक बार जान जाएंगे तो सवाल चाहे कहीं से पूछे, चाहे घुमा के पढ़े, चाहे कहीं से दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए संस्कृत में अयोगवाह तो आपका जो है 4 होता है, एक जो है जिह्वा मूल होता है, एक उपाध्मानीय होता है, और एक आपका जो है अनुस्वार होता है, और एक जो है विसर्ग होता है। तो अयोगवाह हिंदी में यदि बात की जाए तो आपका जो है विसर्ग और जो है आपका जो है अनुस्वार, ये दोनों क्या है आपका जो है अयोगवाह है। अब चाहे इसको जो है अंग लिखिए, अंग और चाहे जिधर से भी घुमा के दे इसको जो है आप लोग छांट सकते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका है कि बताइए कि किस शब्द में द्विव्यंजन है, किस शब्द में द्विव्यंजन है, उसमें छांटना है आपको। किस शब्द में आपका द्विव्यंजन है। ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है आपका जो है पुनः, बी ऑप्शन है आपका जो है इलाहाबाद, और सी ऑप्शन आपका जो है दिल्ली, और डी ऑप्शन आपका जो है उत्साह। अब इसमें जो है आपका द्विव्यंजन जो है आपको छांटना है। तो आपका जो है इसमें द्विव्यंजन है आपका दिल्ली, यानी कि आधा ल के बाद ला, इसमें जो है डायरेक्ट इसका जो है रिपीट हो रहा है, तो ये आपका द्विव्यंजन हो गया। 10वां क्वेश्चन आपका है कि जो है स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपका देखिए स ह, ये आपका कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए आपका ऊष्म व्यंजन तो ये है ही, लेकिन यहाँ से आपको समझना है कि इसको जो है संघर्षी व्यंजन भी इसको हम कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। तो दोनों नाम याद रखना जरूरी है, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। 11वां आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, नवीन, अगर ऑप्शन तो कुछ भी दिया हो, लेकिन नवीन इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन में ख और ग है, ऊ है, ए औ है, और स है। तो इसमें नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है आपका ख और ग है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 12वां क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन आपका है, क्योंकि हमारे पास भाई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पर वॉइस टाइप से जो है सारे क्वेश्चन टाइप आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है कौन सा घोष वर्ण है। अब देखिए आपका जो है घोष वर्ण, 12वां क्वेश्चन जो है आपका है घोष वर्ण। इतने शब्द इसमें आ रहे हैं कि जो है सब जानने लायक चीज़ आ रहा है, ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। अब घोष अघोष जानेंगे तब तो। अब घोष के लिए भी देखिए आपका सूत्र है कि हस स्वारा नादा घोषाश्च, यानी कि आपका जो है हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं घोष के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसमें देखिए संस्कृत में जब हम माहेश्वर सूत्र जब पढ़ाएंगे, अयुड़, रिलिक, एयोंग, एयोच, हैरवट, लड़, तो ये जब पढ़ाएंगे आपका 14 माहेश्वर सूत्र, तो जो है आपका घोष अघोष का काम जो है एकदम हम आसान कर देंगे। और अगला बात यदि आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं अमानक वर्ण। तो इसमें आपका जो है पहला आपका दिया हुआ है ख, पहला ऑप्शन है ख, और आपका सेकंड ऑप्शन है ध, और आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है आपका है यही आपका जो है देखिए इस तरह से जो है भ है। ये भ बहुत कम ही देखने को इस तरह से मिला होगा आपको, और एक जो है आपका भ है। तो यही जो है आपका क्या है अमानक वर्ण है। और आपका 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है कि
क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो इसमें संस्कृत की है कि अरबी फारसी की है कि अंग्रेजी की है कि दक्षिण भाषाओं की है? तो आपका क ग और जो है आपका ज और फ, तो ये ध्वनियाँ आपका जो है अरबी और फारसी का है, अरबी और फारसी का है। 15वां क्वेश्चन आपका है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, अब वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें भी आपको जो है, अगर एग्जामिनर चाहे तो इसमें आपको जो है भुलवा सकता है। डायरेक्ट यदि हिंदी में वर्णों की संख्या पूछी जाए तब तो आपको जो है 52 हो जाएगा, लेकिन यही आपका अगर जो उच्चारण के स्थान पर यदि पूछा जाए तो आपका जो है 45 होगा। इससे पहले जो है इसका वीडियो हम बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो छ है तो आपको इससे पहले भी हम सारी चीज़ में बता चुके हैं, तो ये जो है आपका क्या है? संयुक्ताक्षर है। 17वां आपका क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये जो छ है ये किस क्रम के बाद आता है? तो आपका जो है ये लिखते भी आप हैं, तो ये जो है आपका जो है क से ही इसकी जो है शुरुआत होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपका जो है ज्ञ, तो ज्ञ जो है आधा ज और इ से मिलकर के जो है बना होता है, आधा ज और इ। तो आपका जो छ तरह ज्ञ, इस सारे चीज़ को जो पीछे वाले वीडियो में जो है हम बता चुके हैं। अब अघोष वर्ण, अघोष वर्ण आपका 19वां जो आपका है अघोष के लिए, तो इसका जब आपका संस्कृत का जो हम आप माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे तो अघोष का जो क्लियर कर देंगे। इसमें क्या है आपका जो है देखिए खर, खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं ये जो है सब अघोष के अंतर्गत आते हैं। और आपका 19वां और अंतिम जो है घ, घ का उच्चारण स्थान बताता है। तो घ का उच्चारण स्थान वही है आपका जो है अकुह विसर्जनियाम कंठ, यानी कि जो आपका कंठ से जो आपका उच्चारण स्थान है वही जो है आपका घ है। तो ये रहा आज की हिंदी की जो है आपका 20 सवाल। पर डे आपको जो है 20 सवाल जो है मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।